भारतीय इतिहास में एक पौराणिक व्यक्ति तन्हाजी पर हमारे ब्लॉग पोस्ट में आपका स्वागत है। इस लेख में हम तन्हाजी के जीवन और उपलब्धियों में तल्लीन करेंगे, उन लड़ाइयों की खोज करेंगे जो उन्होंने लड़ी और उनके महत्व को। इस रोमांचक यात्रा में हमसे जुड़ें, क्योंकि हम इस उल्लेखनीय योद्धा के वीर कारनामों को उजागर करते हैं। तन्हाजी कौन था? तन्हाजी मलुसरे, जिन्हें तन्हाजी के नाम से जाना जाता है, एक बहादुर मराठा योद्धा थे जो भारत में 17वीं शताब्दी के दौरान रहते थे। उनका जन्म वर्ष 1600 में कोंधाना शहर, अब सिंहगद के नाम से जाना जाता है, में हुआ था, जो महाराष्ट्र राज्य में पुणे के पास स्थित है। तन्हाजी एक महान योद्धा जाति से भिड़ गए और उन्हें एक ऐसे वातावरण में लाया गया जो उन्हें साहस, वफादारी और सम्मान के मूल्यों में स्थापित किया गया था। कम उम्र से उन्होंने युद्ध में असाधारण कौशल का प्रदर्शन किया और जल्द ही महान मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के एक विश्वसनीय लेफ्टिनेंट बन गए। तन्हाजी द्वारा लड़ाई की गई लड़ाई 1 कोंधाना की लड़ाई, जिसे सिंहगद की लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है, तन्हाजी द्वारा लड़ी गई सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई में से एक था। यह वर्ष 1670 में मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल के दौरान हुआ। उदभान राठौड़ की कमान के तहत मुगलों ने किले को पकड़ लिया था, जिसमें महत्वपूर्ण रणनीतिक महत्व था। तन्हाजी एक वफादार सैनिक होने के नाते मुगलों के चंगुल में अपनी मातृभूमि को देखने के लिए सहन नहीं कर सकते थे। अटूट दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने किले को पुनः प्राप्त करने के लिए एक साहसी हमले का नेतृत्व किया। पछाड़ने के बावजूद तन्हाजी और उनके छोटे से वॉरियर्स ने असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन किया और मुगलों को हराने में सफल रहे। लड़ाई 2 सलेर की लड़ाई वर्ष 1672 में लड़ी गई। सलेर की लड़ाई तन्हाजी के शानदार सैन्य कैरियर में एक और उल्लेखनीय जुड़ाव थी। यह मराठों और मुगलों के बीच एक भयंकर झड़प था, जिसमें दांव पर सलेर किले पर नियंत्रण था। एक बार फिर तन्हाजी ने असाधारण नेतृत्व कौशल का प्रदर्शन किया, अपने सैनिकों को दुश्मन बलों के खिलाफ बहादुरी से लड़ने के लिए प्रेरित किया। उनकी रणनीतिक प्रतिभा और विशेषज्ञ पैंतरेबाजी अंततः इस निर्णायक लड़ाई में मराठों ने विजयी होने का नेतृत्व किया। लड़ाई 3 सिंहगाद की लड़ाई बदला कोंधाना किले के सफल पुनरावृत्ति के बाद तन्हाजी को अपने प्रिय मित्र और साथी योद्धा शेलर मामा के नुकसान का बदला लेने के लिए दृढ़ था, जिन्होंने पिछली लड़ाई के दौरान अपना जीवन खो दिया था। 1671 में उन्होंने सिंहगद के किले को पुनः प्राप्त करने के लिए एक साहसी हमले का नेतृत्व किया, जो मुगलों के हाथों में गिर गया था। तन्हाजी के वीर प्रयासों और अटूट भावना एक बार फिर से प्रकट हुई, क्योंकि उन्होंने किले पर मराठा संप्रभुता को बहाल करने के लिए लगातार लड़ाई लड़ी। उनकी सामरिक प्रतिभा और उनके सैनिकों की अनियंत्रित प्रेरणा ने उन्हें विजयी होने में सक्षम बनाया, यह सुनिश्चित करते हुए कि किला मराठा नियंत्रण के तहत वापस आ गया था। तन्हाजी की लड़ाई का महत्व, तन्हाजी द्वारा लड़ी गई लड़ाई केवल वीरता के कार्य नहीं थे, बल्कि मराठा राज्य और भारतीय इतिहास के लिए दूरगामी परिणाम भी थे। तन्हाजी की जीत, विशेष रूप से कोंधाना की लड़ाई, ने इस क्षेत्र में मुगल शासन के विस्तार को रोका और मराठों की संप्रभुता की रक्षा की। इन लड़ाइयों ने तन्हाजी की अदम्य भावना और सैन्य कौशल का प्रदर्शन किया, जो निस्वार्थ भक्ति और देशभक्ति का एक प्रतीक बन गया। उनके राजा और देश के प्रति उनकी अटूट वफादारी पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा के रूप में कार्य करती है, जो हमें उन कर्तव्यों की याद दिलाती है जो साहस और दृढ़ संकल्प के माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं। बहादुरी मराठा योद्धा तन्हाजी मलुसरे ने अपने असाधारण सैन्य कारनामों के माध्यम से भारतीय इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनका नेतृत्व, रणनीतिक प्रतिभा और उनके राज्य के लिए अटूट समर्पण हम सभी के लिए एक चमकदार उदाहरण के रूप में काम करता है। जैसा कि हम तन्हाजी के जीवन और उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाई को दर्शाते हैं, आइए हम उनकी निस्वार्थ वीरता से प्रेरणा लेते हैं और अपने जीवन में उनके गुणों का अनुकरण करते हैं। याद रखें, यह हमारे कार्यों और दृढ़ संकल्प के माध्यम से है कि हम एक स्थायी प्रभाव पैदा कर सकते हैं, जैसे कि तन्हाजी ने सदियों पहले किया था।
तो चलो तन्हाजी की उल्लेखनीय विरासत का जश्न मनाएं और उन कहानियों को संजोना जारी रखें जो हमें प्रतिकूल परिस्थितियों में बोल्ड और निडर होने के लिए प्रेरित करती है। बहादुर हमेशा के लिए नहीं रह सकता है, लेकिन सतर्क बिल्कुल भी नहीं रहता है। तन्हाजी मलुसरे। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को करते लाइक और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।